नमस्कार दोस्तों, आपका आज फिर से एक बार आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें एग्जाम में आपके कैसे सवाल बनते हैं तो आप वो देखेंगे। एमपी पुलिस मैं आगे बता देता हूँ किसकी तैयारी में करवाता हूँ। मैं एसएससी, बैंक, आपका रेलवे, कोई भी एग्जाम है, रेलवे, एमपी पुलिस और एमपी पीएससी का सी सेट जो होता है, सी सेट जो होता है बेटा, सी सेट होता है, उसकी तैयारी, इन सभी एग्जामों की तैयारी आपके आकाश ऑफिशियल स्टडी पे होगी। तो आपको मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल पे बने रहें और बिल्कुल तैयारी करें और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहें। जो भी कोई दिक्कत होती है तो जरूर बताइए, ठीक है ना। तो देखिए, हमने आपको कल वर्ग और वर्गमूल बताया था, उसी पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। तो अगर आपने कल की क्लास देखी है तो उसमें मैंने बताया था आपको लास्ट में कि 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बेटा, 9 होती है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। ऐसे ही अगर मैं 1 2 3 4 5 एक अंक की सबसे छोटी संख्या बोलूं तो क्या होगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटा, ये हो जाएगी 1। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 10। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 100। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 1000। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000। समझ में आया। अब ये बताइए बेटा कि अगर मैं 9 1 10 करता हूं तो 2 अंक की क्या बन रहा है, सबसे छोटी संख्या। यदि 99 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा, जो क्या बनी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन रही। तो ये आप समझ लीजिएगा, इसको कोई रटने का तरीका नहीं है बल्कि समझने का तरीका है। 9 में आप 1 जोड़ रहे हो तो 10 बन रहा है, यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो बड़ी संख्याएं लिखी है, जैसे 9 बड़ी संख्या है, उसमें एक आप जोड़ दिए तो किसकी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमारा सवाल क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग होगी। तो 99,999 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये क्या एक पूर्ण वर्ग है, चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूं आपको। ये देखिए मैंने क्या बताया, 99,999, खाते भी जाओ, 99,999 क्या है बेटा, ये मुझे बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो हम भाग विधि आपको पिछली क्लास में बताए हैं कि भाग विधि कैसे निकालते हैं। हमारा दाया हाथ होता है, जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उधर से हम पेयर बनाते हैं। ये दो का पेयर बनता है, युग्म जो होता है 2 का बनता है। एक ये बना, एक खाली रह गया, ठीक है ना। जो 9 बचा है, ठीक है ना। अगर हम इसको वर्ग देखना चाहते हैं तो देखेंगे 1 गुणे 1 ही करेंगे, 2 गुणे 2 ही करेंगे, 3 गुणे 3 ही करेंगे, 4 गुणे 4 ही करेंगे, 5 गुणे 5 ही करेंगे। मतलब समझिए आप, अगर मैं यहाँ 1 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो मुझे 1 का ही उसमें 1 ही बार पढ़ना है। अगर मैं 2 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ तो मुझे 2 बार ही पढ़ना है। अगर मैं 4 का पढ़ रहा हूँ तो 4 बार ही पढ़ना है। अगर मैं 5 का पढ़ रहा हूँ तो मुझे 5 बार ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब आप देखो, मैं अगर 1 का पढ़ रहा हूँ, 1 मुझे कितनी बार पढ़ना है, पहले ये देखिए, मुझे 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने 1 बार पढ़ा, ठीक है ना, 1 आया। 2 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ना, 4 आया, अभी मतलब कम है। अभी 3 लिखा है, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 9 आया, ठीक है ना। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो 16 आया। मतलब कि हमको क्या चाहिए, पहले ये देखिए, हमको जो है 3 वाला चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हमको 3 वाला चाहिए। क्यों चाहिए, देखो बेटा इधर, क्योंकि 9 बराबर आ रहा है, 4 कम आ रहा है, 16 ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 3 9 हुआ ये। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको क्लास में बताया है कि जितनी बार पढ़ेंगे उसको उतना यहाँ पे जोड़ते हैं। तो 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब 9 में 9 घटाएंगे तो ये 0 आ गया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब ये दोनों चीज पेयर में है तो साथ में यहाँ पे उतरेगी। क्या होगा, साथ में उतारेंगे। क्लियर हुई बात। जब ये साथ में उतर गया, देखना अभी मैं नीचे वाला क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना।
जो 7 में नीचे उतर गया, तो आप बोलोगे सर नीचे तो 7 में कैसे उतारेंगे, हम तो एक उतारना सीखे हैं भाग में, लेकिन ये पूर्ण वर्ग निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बहुत आराम से ये भाग विधि आपको सिखाई है, आप जाकर जरूर देखिए और लुत्फ उठाइए, ठीक है ना। ये 99 है, ठीक है ना। अब हमको क्या देखना है कि यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि 99 से ज़्यादा ना हो, लेकिन एक कंडीशन मैंने ये रखी कि अगर 1 का गुणा है तो एक ही बार पढ़ना है, 2 का करना है तो 2 बार ही पढ़ना है। तो अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ 2 रखूंगा, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 124 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। तो हमको क्या रखना है, 124 तो ज़्यादा हो रहा है ना, 1 रखेंगे तो क्या आ गया बेटा, 61 ही आएगा, है ना। मतलब कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने 1 रख दिया, एक बार पढ़ा तो यहाँ पे क्या आ गया, 61 आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे माइनस किया, 1 रखा तो मैंने 1 यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये हो गया 62, ठीक है ना। अब 9 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। 9 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब जो है फिर से हम 99 उतार लेंगे। अब बोलोगे सर आप बार बार क्यों उतारते हैं, एक क्यों नहीं उतारते, क्योंकि हमने जोड़ा बनाया है, हम जोड़ा राइट साइड से बनाएंगे, ठीक है ना। 99 आ गया। अब यहाँ पे 62 है, 62 है। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि जो इससे ज्यादा ना हो, यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जो इससे ज्यादा ना हो, किससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो। तो आप बताइए, पहले मैं 1 रखा, यहाँ पे 1 का गुणा किया, यहाँ पे मैंने 1 रखा, ठीक है ना। तो 621 आया, 3899 से ये बहुत कम है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 2 रख के देखा, 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ पे मैंने क्या रखा, 2 रखा, 2 दूनी 4 हुआ, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। अभी 3899 से बहुत कम है, ठीक है ना। 3 रख के देखो, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3800 है, पूरा आधा कम है। फिर 4 में भी नहीं हो पाएगा, 5 में देखते हैं, ठीक है ना। 5 में देखते हैं, ठीक है ना, नहीं 6 में देखते हैं, चलो 6 में। क्यों देखते हैं 6 में, क्योंकि पता है 6 छान 36 होगा, देखते हैं उसके आसपास ही आएगा। यहाँ पे मैं एक बार 6 रख के देखता हूँ, 6 छान 36, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 3 कितना हो जाएगा बेटा, 6 छान 36 हुआ, 3 आया, 6 दूनी 12, 3 15, 6 छान 36 हुआ, ठीक है ना। 36 से 37, ये करेक्ट है। अगर मैं 627 7 बार ले जाता हूँ, अगर यहाँ पे मैं 7 रखता हूँ, 7 का गुणा करता हूँ, 7 7 49 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, 14, 7 7 49 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, 4 हासिल, 14 4 18 हासिल लगा 1, 7 6 42, 1 43, ये ज्यादा हो जाता है। तो हमको ये वाला लेना है 6 बार। कितने बार लेना है, 6 बार। 6 बार गया बेटा, ये कितना आया यहाँ पे, 37 56 आ गया। अब मैंने कितनी बार ले गया, 6 बार, तो इसमें 6 जोड़ देता हूँ, 6 6 12 हुआ, 2 1 3 हुआ, और ये आ गया। अब देखना बेटा, 9 में 6 गए, 3 आ गया, 9 में 5 गया, 9 में 5 गया, 4 आ गया, 8 में 7 गया, 1 आ गया, और ये 0। अब भाग नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, अभी तक तो हम डबल हमारे पास था तो हमने उतार लिया, लेकिन अब तो भाग ही नहीं जा रहा। अब क्या करोगे, सवाल पे आते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है। अब आप ये बताओ कि अब इसके आगे नहीं तो पूर्ण वर्ग कौन सा होगा। अब हम बताते हैं 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या थी बेटा, ये थी। 5 अंक की बड़ी संख्या ये थी ना, 99,999, ये थी कि नहीं थी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको ये बताना है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग है। तो बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन पूर्ण वर्ग में कितना कम आ रहा है बेटा, 143, ज्यादा हो रहा है। यदि इसमें हम 143 माइनस कर दें तो ये पूरा कट जाता कि नहीं कट जाता। यदि ये 143 नहीं होता तो ये पूरा कट जाता कि नहीं कट जाता। तो हम इसको क्या बनाएंगे, 143 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 143। तो कैसे बनेगा, 143 ज्यादा है तो घटा दो इसमें, 9 में 3 गया 6, 9 में 5 गया 4, सॉरी 9 में 4 गया 5, 9 में 1 गया 8, और ये 99,856 क्या है, एक पूर्ण वर्ग का नंबर है। अब आप कहोगे इसका, अगर इसका भाग विधि से निकालोगे तो आपको एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये समझ में आया आपको कि नहीं आया। मैंने ये बताया, मैंने 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या लिखी, उसको भाग विधि से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद 143 ज्यादा आ रहा है, उसी संख्या पे मैंने माइनस कर दिया, तो क्या हुआ, एक संख्या प्राप्त हुई जो कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब मैं एक और लिखता हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये देखिए मैंने लिख दिया कि बेटा 4 अंकों की सबसे छोटी
पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ठीक है ना, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो पहला बात, इसको दो तरह लगा सकते हो आप। ठीक है ना, एक तो पहले आप ये देख लो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो मैंने बताया है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये होगी 1000। ठीक है ना, तो आप एक ये चीज देख सकते हो कि 1000 के आसपास कौन कौन से वर्ग आते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ये 30 है, 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है। 31 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 961 होता है। ठीक है ना, अब 32 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर ये देख लो। 32 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1024 होगा। 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1089 होगा। अब आप देख सकते हो मैंने क्या 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना, तो 900 है 3 अंक है, 961 है 3 अंक है, लेकिन 1024 में क्या है बेटा 4 अंक है। 1024 में क्या है बेटा 4 अंक है, मतलब कि हमारा ये तो राइट आंसर होगा। लेकिन ये कब आएगा जब आपको वर्ग याद होगा। लेकिन अगर ये याद नहीं है फिर भी हमको ये सवाल करना है तब उसके लिए भाग विधि अपनाएंगे। क्या करेंगे बेटा भाग विधि अपनाएंगे। चलिए क्या करेंगे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, सीधे वही फॉर्मूले पे आते हैं। ये आया ये आया, 2 का पेयर इधर से मैंने बताया जिस हाथ से आप खाना खाते हो। अब ये मत कहना उल्टे हाथ से खाना खाते हो, सीधे हाथ से खाना खाते हो तो यहाँ पे ये करना है आपको। ठीक है ना, इधर से पेयर बना लिया, पेयर बना लिया। अब ये 10 हो गया भैया, क्या हो गया 10। फिर से हम वही चीज अपनाते हैं, 1 गुणे 1 होगा, 2 गुणे 2 होगा ये 4, 3 गुणे 3 होगा ये 9, 4 गुणे 4 होगा ये 16। अब देखना है कि ये 10 जो है हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि ये ज्यादा ना हो। 1 का पढ़े तो कम है, 2 का पढ़े 4 आया ये भी कम है, 3 का पढ़े 9 ठीक है, 4 का पढ़े तो ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे 3 का लेंगे, 3 तिकाई 9, ये 3 प्लस किए तो 6 हुआ। अब बोलो सर क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि 3 का हमने 3 बार पढ़ा तो 3 ही प्लस करना है। ठीक है ना, ये आ गया 1। अब 2 जीरो हम इकट्ठा है पेयर में है, इसको उतार लिए। ठीक है, उतार लिए। यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है इससे ज्यादा ना हो। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है इससे ज्यादा ना हो। तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। क्या रख दिया 1 रख दिया। क्लियर हुई बात। अब जब मैंने 1 रख दिया समझने का प्रयास करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। हो गया 61 हो गया कि नहीं, आप समझते रहिएगा। ठीक है ना, अब क्या होगा बेटा इसमें देखो ये 1 प्लस किए क्योंकि 62 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना 9 आ गया। ठीक है ना, और ये कितना आ गया आपका बेटा कितना आ जाएगा ये 9 में 6 गए 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये कितना आ गया 2 आ गया और ये हो गया 31। ऐसे ही होगा बेटा। क्लियर हुई बात। कितना आ गया ये 39 आया, मतलब कि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तब हम क्या करेंगे अब कि हमारा एक पूर्ण वर्ग आ जाए। तो देखिए एक सिंपल सा रूल है कि यदि 4 अंक दिए हैं, 4 अंक दिए हैं आपसे छोटी पूछ ले, और 4 अंक दिए हैं आपसे बड़ी पूछ ले, तो बड़ी में क्या करना है घटाना है और छोटी में क्या करना है जोड़ना है। क्लियर हुई बात। समझ में आया कि नहीं आया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मैंने अभी क्या दिखाया था आपको 1024। 32 का पहले निकाल के देखिए, 32 का निकालेंगे तो ये 50 के फैक्टोरियल में है, तो 50 उसमें है, तो अब क्या करोगे इसमें आप करोगे 18 है ना, 25 में इसमें क्या करेंगे 18 माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 15 में 8 के 7 हो जाएगा और 2 में ये हो जाएगा कुछ नहीं, ऐसे ही होगा ना। हाँ ठीक, ये कुछ नहीं 7 आ गया। ठीक है ना, 18 का 324 आया, ये 24 हुआ और 3 जो हो गया यहाँ जुड़ गया तो 1024 1024 इसका आ जाएगा। इस तरीके से देखिए 1024 इस तरीके से लाना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें जो है 1000 में 39 जोड़ते हैं तो क्या आता है 1039 आता है। ठीक है ना, लेकिन हमको कितना हमारा सबसे छोटा 1024 है। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान रखिए कि 31 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर ठीक है ना और 33 का स्क्वायर लिखिए, इस इनका सबसे पहले ये नंबर लिखिए और ये 1024 लिखिए। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखिए 1089। इनमें से आपको फाइंड करना है तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इस विधि से इसका भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आगे क्लास में मैं बताऊंगा कि इसका क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर देखते हैं कि यदि मैं यहाँ पे 631 लिख दूं, ये बोल रहा है 631 में क्या जोड़ा जाए, 631 में क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। 631 में क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बेटा पहले आपको ये देखना होगा 631 किसके पास है, 631 किसके पास है। 631 जो है आप देखिए 625 के पास है, 676 के पास, ठीक है ना। तो 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। 676 किसका होता है, 26 का स्क्वायर होता है। अब ये देखिए मैंने क्या बोला है, क्या मैं ये 631 लिखा है, क्या मैं घटाने के लिए कह रहा हूँ, नहीं, मैं जोड़ने के लिए कह रहा हूँ। तो 676 में ऐसा हम क्या जोड़ दें, है ना। तो 676 में 631 को घटा दीजिए, 6 में गया क्या आ जाएगा 5, 7 में 3 ये चला जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 4, मतलब 45 हम अगर 631 में जोड़ देंगे तो 26 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप करिए और आगे के क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अगर कोई भी डाउट बनते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक में हमारे आकाश ऑफिशियल स्टडी सर्च करिएगा, उसमें हमको जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद। मत करिए।